ये अवसर चेत्यो नहीं, पशु जय पाली देह, सत्य नाम जान्यो नहीं, अंत पड़या मुकठे। लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम भंडार, काल कंठ से पकड़े है, रोके दसों द्वार। नमस्कार दोस्तों, मिशी के लोग में मिशी के चैनल पर आपका फिर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग है और एकदम सच और यथार्थ की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मृत्यु को जानकर जिंदगी जियो। जी हाँ, सच्चाई को जानकर जो जिंदगी आप जियोगे तो सच मानिएगा किसी प्रकार का दुख ना रहेगा, किसी प्रकार का अफसोस नहीं रहेगा और किसी प्रकार की अशांति भी नहीं रहेगी। दोस्तों, जन्म और मृत्यु से भी परे है मोक्ष। मोक्ष का मतलब जीव का सदा के लिए जन्म मरण समाप्त हो जाना और एक ऐसे दिव्य लोक में स्थायी निवास प्राप्त करना जहां काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात भौतिक जीवन में दोबारा नहीं आना पड़ता है। और ये मोक्ष का मार्ग केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जाने कितनी बार यहाँ मनुष्य का जन्म लेकर आ रहे हैं और नए नए खेल कर रहे हैं। जो भी हम खेल खेल रहे हैं ये अपने लिए ही खेल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हर कोई मनुष्य अकेला ही ताश खेल रहा हो और खुद के लिए नए नए जाल बिछा रहा है। जी हाँ, इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, कुछ पाप, किसी के साथ कुछ गलत कार्य या फिर कुछ अच्छा कार्य, जो भी हम कर रहे हैं वह सब लेखा जोखा आगे हमको अगले जन्म में मिलना है। पिछले जन्म का जो हमने किया वो इस जन्म में भुगत रहे हैं। मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं कि इस धरती पर कोई व्यक्ति सुख भोगने कभी नहीं आता। कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है या इस समय कालखंड से आजाद होकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, वह दोबारा इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहता। किंतु जो उसे मृत्यु लोक में खींच कर लाते हैं वह होते हैं उसके कर्म। जी हाँ, उसके अपने कर्म। दोस्तों, कर्म की गति अकल है, अटल है। जी हाँ, जैसा आप आज करोगे वैसा ही आप कल प्राप्त करोगे। जिस प्रकार घड़ी की सुई जब चलती है तो आप देखिए कि 12 घंटे बाद वापस उसी 12 पर बड़ी सुई आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो सीधी सी और तय बात है कि जो आज करेगा वो आगे आएगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। बस उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए, पाप पुण्य जो भी हैं वो सबका निपटारा करने के लिए हम बार बार हर बार इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेकर जब हम आते हैं तो जो असली वजह है उसको हम भूल जाते हैं। जी हाँ, आपके, मेरे, हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी हमको इर्द गिर्द में जो मिल रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये कितने जन्म जन्मांतरों से जीव भटक रहा है। दोस्तों, ये जो मनुष्य का जो जन्म मिला है यही एक ऐसा जन्म है जिससे आप इस आवागमन से, आना जाना से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्या कोई चीज इस मृत्यु लोक में स्थायी है? क्या आप दावे से कह सकते हैं कि ये चीज मेरी है? किसी एक, कोई भी एक वस्तु को कि ये मेरी है, बताइए क्या है? तो भौतिक रूप से वह कोई भी चीज नहीं होगी जो आपकी होगी। ना जन, ना जोरू, ना कपड़ा, ना महल, ना पैसा, ना धन, ना दौलत। अगर आपका होगा तो वह होगा आपका पुण्य कर्म। जी हाँ, और इस बात को जानना कि सच्चाई क्या है, मृत्यु को जानकर जीना कि एक ना एक दिन जब मृत्यु आएगी तो आपसे सारा हिसाब आपसे आपका निपटा लेगी। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो भी करें तो ये सोच समझ के करें कि इस धरती का एक अंश भी आप अपने साथ नहीं लेकर जाओगे, और अगर आप लेकर जाओगे तो वह है आपका पुण्य कर्म, सत्कर्म। जी हाँ, जो आपके सत्कर्म हैं, जो आपके अच्छे कर्म हैं, वही उस ऊपर के बैंक में जमा होंगे। इस बैंक में तो जो आप कागज के नोट हैं आपके,
वो आप ले जाते हो, या आप जो जोड़ जोड़ के जो इकट्ठा धन कर रहे हो, आपने अपना बैंक बैलेंस खूब सारा बना लिया है, बहुत सारी संपत्ति खरीद ली है, यकीन मानिए उसका आप 1 इंच भी अपने साथ नहीं ले जाओगे। वह सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको ये तक नहीं पता हो जाता, आपको ये तक नहीं पता रहता है कि हमारी मृत्यु कब है। जी हाँ, ये जो धरा है, ये धरती है, यह आप अपने साथ कुछ भी ले जाने नहीं देती। धरा का सब धरा पे धरा रह जाता है। ऐसे कई बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, जिन्होंने बड़ा साम्राज्य बना लिया, बड़े बड़े महल बना लिए, बहुत बड़े वंश चला लिए, लेकिन आज वो अपने साथ जब मरे तो कुछ न ले जा सके सिवाय सत्कर्म के, पुण्य के, तप के। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य बस आपको इस बात से अवगत कराना है कि सच्चाई और यथार्थ के साथ जिंदगी जिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, हम दुनिया के झमेले में इतना उलझ गए हैं कि हम स्वयं को भूल गए, अपने आत्मज्ञान को भूल गए। जी हाँ, हमारा सबसे कम परिचय स्वयं से होता है। हम खुद से ही सबसे ज्यादा भागते हैं दूर। यकीन न हो तो एकदम चुप होकर बिना किसी विचार के 2 घड़ी बैठकर देखिए, परंतु जब तक ध्यान के द्वारा हम स्वयं के पास नहीं आएंगे, तब तक वह विकलता, बेचैनी और दुख समाप्त नहीं होंगे, जो जीवन, मृत्यु, अच्छे और बुरे समय जैसी अस्थायी बातों से उत्पन्न होते हैं। तो जीवन और मृत्यु दोनों के पार वह हम स्वयं ही हैं, जिससे हमें अपना परिचय बढ़ाना होता है। किंतु हम बजाय इस चीज को जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है और हम क्यों आए हैं, बजाय अपनी आत्मा को जानने के, हम दुनिया के झमेले में अंत तक फंसे रहते हैं। मृत्यु तक हमारा मोह नहीं छूटता। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन वह अपने साथ 1 इंच भी कुछ साथ नहीं ले जाएगा। दोस्तों, वो याद आती है लाइनें, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र ए फानी पर तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। जी हाँ, इंसान इतना उन्मत्त हो चुका है, अपने इस दुनिया में इतना फंस चुका है, वह जानता है कि यहाँ पर वो सिर्फ एक यात्री है, एक मुसाफिर है। अरे आज हमारे जो दादा हैं उनको हमने देखा है, परदादा को हमने देखा है, पर परदादा के परदादाओं को, उनके पिताओं को हमने नहीं देखा है, क्योंकि वो आए जब हम नहीं थे, तब वो आए तो उनके दादा चले गए, फिर हम आए तो हमारे परदादा चले गए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक हमें भी हमारे भावी पीढ़ी हमें देख नहीं पाएगी। तो ये तो एक मेला है, यानी ये एक जीवन का सफर है। हम यहाँ पर आते हैं, भौतिक चीजों से लगाव नहीं लगाना चाहिए इतना। इस बात को याद रख के जिंदगी जीनी चाहिए कि मौत ही सच्चाई है जो एक दिन आनी है। यदि व्यक्ति अपने इस आत्मबोध को जान ले कि सच्चाई आत्मा की क्या है, तो वह किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, किसी का हृदय नहीं दुखाएगा, और साथ ही वह ये भूल नहीं करेगा किसी भी वस्तु को परमानेंट अपनी समझने की। जी हाँ, कोई भी चीज किसी की परमानेंट नहीं होती है। सब अपने अपने कर्मों के लेख हैं। जो भी जिसको मिलता है वह उसके भाग्य से मिलता है, वह उसके कर्म से मिलता है। याद रखिए, यदि इस जन्म में आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए अगले जन्म में आप अनाथ होंगे। जी हाँ, क्योंकि आप पात्र नहीं थे, क्योंकि आपने इस जन्म में तो अपने माता पिता की सेवा नहीं करी। इस जन्म में तो जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं, अगले जन्म में वह सब आपसे वंचित रहेगा,
क्योंकि आप उस वस्तु को सदुपयोग नहीं कर पाए, उन रिश्तों का सदुपयोग नहीं कर पाए तथा आपने वह पात्रता खो दी। इंसान को सबसे पहले किसी भी कर्म अच्छे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पात्र होना बहुत जरूरी है, और वह पात्रता हर चीज़ों की सर्व सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं में परिपूर्ण हो, जब उसका हृदय विशाल हो तथा वह इन रिश्तों को, जो भी आपके माता पिता बच्चे भाई भाभी हैं, ये समझकर कि हाँ यह हमारा फर्ज है, ये रिश्ते हमारे उत्तरदायित्व है, उनको स्वार्थवश ना निभाकर प्रेमवश निभाए और इन रिश्तों को आगे बढ़ाए तो वह रिश्ता उसे मिलेगा। किंतु यदि वह दुख देगा अपने माता पिताओं को, अपने रिश्ते में किसी प्रकार से दुख पहुंचाएगा, किसी को हानि पहुंचाएगी, तो यकीन मानिए वह चीज उससे वंचित हो जाएगी अगले जन्म में, क्योंकि वह उसके पात्र ही नहीं रहा, उसने अपनी पात्रता खो दी। यह प्रकृति का नियम है, और जो इन प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ रहता है, जो प्रकृति को समझ नहीं पाता, वह व्यक्ति इस धरती पर आता है जाता है, उसका आना जाना लगा ही रहता है। और इन प्रकृति के नियमों को, इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है और कैसे हुई है। विशाल ब्रह्मांड में, इस बहुत बड़ी दुनिया में हम कभी कुछ सुख प्राप्त करते हैं, किसी से धोखा प्राप्त करते हैं, कभी किसी से खुशी प्राप्त करते हैं, कभी हमें बहुत खुशी होती है, कभी हम बहुत रोते हैं, कभी हम उदास होते हैं। तो ये जो भी हमारे साथ जीवन में घटित हो रहा है, ये दुख सुख, ये हमारे कर्मों का ही फल है, और इन्हीं को भुगतने के लिए हम बार बार इस लख 84 जून में भटकते रहते हैं। और जाने कितनी बार मनुष्य का जीवन हमने पिछली बार भी प्राप्त किया होगा, लेकिन हम पिछली बार भी अपने यथार्थ को नहीं समझे, इसलिए इस बार फिर आ गए हैं और हम बार बार आते रहेंगे। ये मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप ये जान जाएं कि आपका आवागमन कैसे मुक्त हो सकता है, आपको मोक्ष कैसे मिल सकती है। मित्रों, मेरा तात्पर्य ये है कि आप अपने सभी कार्य करें, आप अच्छे से अपने रिश्तों को निभाएं, अपने अध्ययन करें, अच्छी सी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, खूब धन अर्जित करें, किंतु अपने दिमाग में ये बात अवश्य रखें कि ये सब यहीं पर छोड़कर जाना है। जब आप अपने दिमाग में ये बात रखेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत सरल और बहुत नेक इंसान हो जाएंगे। आपसे कभी कोई झूठ चोरी कपट नहीं होगी, और आप इस संसार में ऐसे रहेंगे जैसे जल में कुसुम रहता है। जी हाँ, जिस तरह कमल सरोवर में रहता है, आप इस संसार में ऐसे रहेंगे। दुख होने पर दुखी नहीं होंगे और अत्यधिक सुख होने पर सुखी नहीं होंगे, अपने आप को जानेंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरह के नए आध्यात्मिक धार्मिक वीडियो में आगे भी लाती रहूं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।